So today I want to say about talk about the greatest is love. और आज मैं आप सभी से बांटना चाहता हूँ सबसे बड़ा प्रेम है। Brothers and sisters, I have realized that love for God and love for fellow men is the most important thing. और भाई और बहनों, मैंने अपने जीवन में एक बात मुख्य रूप से सीखी है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति और हमारे संगी भाइयों बहनों के प्रति। As a Christian, when we think of what is the most important thing in our life, और एक मसीह होने के नाते हम इस विषय पर सोचते हैं कि एक मसीह के लिए उसके जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है। is it faith? क्या यह विश्वास है? Is it to help others? कि क्या यह औरों की सहायता करना होता है? And so many things we think of. और कई सारी बातों के विषय में हम सोचते हैं, But the Bible says the greatest is love. लेकिन बाइबल कहती है कि सबसे बड़ा प्रेम है। And the word of God says that God is love. और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर जो है वह प्रेम है। No other scriptures say about that God is love. और कोई भी ऐसा वचन नहीं बताता कि परमेश्वर प्रेम है। But the word of God, which is the living word, speaks that the living God is a God of love. लेकिन हमारा जो परमेश्वर है, जिसका वचन है, वह हमें बताता है कि हमारा परमेश्वर प्रेम परमेश्वर है। So we find that in two verses, 1 John 4:16, that God is love. और हम देखते हैं वचन में दो स्थान पर हम पाते हैं परमेश्वर प्रेम है। उसके विषय में हम पहला यूहन्ना अध्याय 4 और वचन 16 में पाते हैं। So wonderful verse, 1 John 4:16 says, and we have come to know and have believed the love which God has for us. God is love, and the one who abides in love abides in God and God abides in him. और पहला यूहन्ना अध्याय 4 और वचन 16, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं, हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। And 1 John 4:7 says, beloved, let us love one another, for love is from God, and everyone who loves is born of God and knows God. और हम उसी अध्याय के अध्याय 4 के वचन 7 में पढ़ते हैं, भाई और बहनों, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। Everyone who loves is born of God and knows God. और हर कोई जो परमेश्वर से प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और वह परमेश्वर को जानता है। And verse 8 of 1 John 4:8 says, the one who does not love God, the one who does not love does not know God, for God is love. और वचन 8 उसका अगला वचन, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। So we will do so many things, okay? We'll keep our attention on so many things, but if we don't have love, we will not know God. और हमारा ध्यान कई सारी बातों पर लगाते हैं, लेकिन यदि हम प्रेम नहीं रखते तो हम परमेश्वर को नहीं जानते। So that the great importance of love is there for each one of us. और यहाँ पर हम देखते हैं प्रेम का सबसे बड़ा महत्व होता है हमारे बीच में। If we only concentrate on loving God and loving others, we will be very safe in our Christian life. और यदि हम केवल इसी बात पर ध्यान करें कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, अपने संगी लोगों से हम प्रेम रखें, हमारा मसीह जीवन बहुत ही सुरक्षित होगा। Think that every day the goal is to remain in love. क्या आप हर रोज अपना एक लक्ष्य बना ले, ध्यान कर ले कि आज आप प्रेम करना चाहते हैं। At home, wherever we go, we may go out of love, but go back in love. आपके घर परिवार में जहां पर आप रहते हो या आप दफ्तर में जहां पर आप काम करते हो, यदि आप केवल एक ही आपका ध्यान रहे, आप उससे फिसल सकते हो, उससे ध्यान आपका हट सकता है, लेकिन आप फिर भी चाहें कि नहीं, मैं प्रेम ही करना चाहता हूं। Because as we do that, we are getting to know God. क्योंकि जैसे जैसे हम इस बात को करेंगे, हम परमेश्वर को और अधिक जानेंगे। If we think of doing all other things except this, we will miss everything. यदि हम सारी बातों को करें लेकिन इस बात को यदि हम छोड़ दे तो हम सब कुछ हम मुझसे वंचित रह जाएंगे। So 1 Corinthians 13 speaks about love. और पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 जो है वह प्रेम के विषय में बात करता है। It explains clearly that you speak in tongues, okay? You speak in tongues of men. That means you have a gift of speaking in tongues of different languages. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि आपको एक ऐसा दान मिला हुआ है, वरदान मिला हुआ है, जहाँ पर आप मनुष्य से अन्य भाषाओं में बात करते हैं, यानी कि अलग अलग भाषा में आप बात करते हैं। And that is a miracle, because what happened on the day of Pentecost was a miracle.
Okay, so we may speak in tongues which we may not understand, but others will understand it. और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक अद्भुत चमत्कार है, क्योंकि हम देखते हैं पेंतीकोस के दिन ये चमत्कार हुआ था। हम ऐसी भाषा में बात करते हैं जो हम नहीं समझ पाते, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वह समझता है। Or we may speak in tongues, which is a normal gift, or the tongues of angels. या हम हो सकता है कि अपने साधारण आम भाषा में हम जैसे स्वर्गदूत बात करते हैं उस रीति से भी बात करने पाए। We do not understand what we are talking, और हम समझ नहीं पाते कि हम क्या बात कर रहे हैं, and we think that gift is very great. और हम ऐसा सोचते हैं कि वह जो दान है वो बहुत ही बड़ा है। But it says if you don't have love, then we are just a noisy gong. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि हम प्रेम नहीं रखते हैं तो हम केवल वो बजने ढोल जैसे बजता है उस हिसाब से हम एक आवाज निकालते हैं। Then we say the gift of prophecy. I am going after prophecy. और उसके बाद हम भविष्यवाणी के विषय में पढ़ते हैं और हम उसके पीछे जाते हैं। हम सोचते कि मुझे भविष्यवाणी करने का दान चाहिए। Yeah, I seek God to prophesy so that others will be blessed. और मैं परमेश्वर को खोजता हूँ, मांगता हूँ कि मुझे भविष्यवाणी का दान मिले ताकि और उससे आशीष पाए। Which is a very good thing. यह बहुत अच्छी बात है। But if love is not the motivating factor, लेकिन यदि प्रेम आपको इसके पीछे प्रोत्साहन नहीं दे रहा, then it says about knowing all mysteries. और उसके बाद में वह सारे रहस्य की भेद की बातों को जानने के विषय में वचन कहता है। We get revelation. हमें प्रकाशन मिलता है। God gives us some revelation which maybe others don't have. और परमेश्वर हमें कुछ ऐसे अद्भुत प्रकाशन देता है, हम पर भेद प्रकट करता है जो किसी और व्यक्ति को ना मिला हो। We have knowledge, Bible knowledge and other knowledge, so much that which is so exciting. So knowledge normally is very exciting. और जो ज्ञान होता है, हम सभी के पास ज्ञान होता है और हम बाइबल का ज्ञान अपने पास रखते हैं, और जो ज्ञान रखना होता है वो बहुत ही अद्भुत बात होती है। And we have faith. We are always people of faith. और हम विश्वास रखते हैं और हम हमेशा एक विश्वास रखने वाला व्यक्ति बनना चाहते हैं। We tell people must have faith. और हम लोगों से भी कहते हैं कि विश्वास रखो। And we are people who are strong in faith. और हम ऐसे लोग बनते हैं कि हम विश्वास में स्थिर रहें। God is pleased with our faith. और परमेश्वर हमारे विश्वास से प्रसन्न होता है। But love, if that is lacking, he says we are nothing. लेकिन जो प्रेम है वहां पर प्रेम की कमी होती है और हमें उसी बात की कमी होती है। If we give all our possessions to the poor, यदि हम अपना सब कुछ जो है अपने अधिकार में वह सब कुछ यदि गरीबों में कंगालों में बांट दें, we are very compassionate, we are very generous. और हम बहुत ही दयालु और करुणामय हैं लोगों के प्रति। People speak well about us. और लोग जो हमारे विषय में अच्छी बातें भली बातें कहते हैं। Or we may even be persecuted. और यहाँ तक हो सकता है कि हमें सताया भी जाए for Christ. मसीह के नाते। But if love is not there in our heart, लेकिन हमारे हृदय में वहां पर प्रेम नहीं है, it says it profits me nothing. और वहां पर वचन कहता है कि इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं। It goes to show that love is the thing that which we must always have in our life. और यह हमें इस बात की ओर दर्शाता है और दिखाता है कि सबसे महत्वपूर्ण मुख्य बात हमारे लिए जो आवश्यक है वह प्रेम ही है। What is the opposite of love? और प्रेम का उल्टा उसका विपरीत क्या होता है? Hate, बैर रखना, नफरत, jealousy, जलन करना, ईर्ष्या, keeping grudges, या औरों के प्रति मन में कड़वाहट रखना, being cold towards people. या लोगों के प्रति एकदम मंद सा ठंडा सा स्वभाव रखना। Brothers and sisters, we have to guard from all these things. अब भाई बहनों, हमें अपने आप को इन सभी बातों से बचाए रखना है, जांचना है। Just as we know the God of love, we have to be more and more we have to love. जैसे कि हम प्रेम करने वाले परमेश्वर को जानते हैं, वैसे ही हमें भी बनना है कि हम और ज्यादा लोगों से भी प्रेम करें। I want to concentrate on this thing. I want to be in love all the time. और मैं इसी बात पर अपना ध्यान केवल केंद्रित करना चाहता हूँ कि मैं हर समय प्रेम करने की दशा में ही रहना चाहता हूँ। Even if I fall away from it, I want to come back in love. यदि मैं उस बात से गिर भी जाऊं, दूर हो जाऊं, फिर भी मैं उसी बात पर फिर से लौट कर आना चाहता हूँ। Because the greatest is love. क्योंकि सबसे बड़ा प्रेम है। And as I keep love as foremost, I will be knowing God also. और यदि मैं प्रेम को अपने जीवन में सबसे मुख्य स्थान पर रखूंगा तो मैं परमेश्वर को भी जानूंगा। So, I mean, I've been encouraged about this aspect. और मैं अपने जीवन में इस बात से प्रोत्साहन पाता हूँ। And we will not be a troublemaker for anybody if we have love. और यदि हमारे अंदर प्रेम होगा तो हम लोगों के लिए समस्या खड़े करने वाले नहीं बनेंगे। There are chances that we can be an encouragement to others. यह संभावना यह हमारे लिए हो सकती है कि हम किसी के लिए प्रोत्साहन का कारण बन सकते हैं। So, and then it says love, very different qualities of love. उसके बाद हम प्रेम की गुणवत्ता की बातों को, गुण को देखते हैं। Love is patient. ये प्रेम जो है वह धीरजवंत है, Love is kind. कृपालु है, It's not jealous.
प्रेम डा नहीं करता, It does not brag or does not boast. प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, Love is not arrogant, means proud. और प्रेम फूलता नहीं, घमंडी नहीं है। Love does not act unbecomingly, means like does not act in a way that is not good. और हम यहाँ पर देखते हैं आगे कि वह अनरीति नहीं चलता, यानी कि वह ऐसे काम नहीं करता कि जो सही नहीं। And here one thing which is very, very, very difficult. Love does not seek its own. और यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत प्रेम का गुण है जो हम पढ़ते हैं कि वह अपनी भलाई नहीं चाहता। How many of us people in the world are there who does not seek their own? और संसार में ऐसे कितने लोग होंगे जो अपनी भलाई नहीं चाहते होंगे। I always like to think that others should think something good about me. और मैं ऐसे सोचता था अपने विषय में कि लोग जो है मेरे विषय में अच्छी बातों को सोचें। And anything, if I can do something, if I can do, I'm always wanting to seek my own. और मैं अपने लिए भलाई को चाहता था कि मैं क्या कर सकता हूँ उस बात में, मैं उस विषय में क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। But that is not love, and to seek something, to be away from seeking our own. और वह प्रेम नहीं होता, क्योंकि प्रेम वही है जो अपनी भलाई नहीं चाहता, अपने लिए नहीं सोचता है। Brothers, as I'm speaking to you, this message is for me. जैसे कि भाई बहन, मैं यह वचन आप सभी के सम्मुख बांट रहा हूँ, यह मेरे जीवन पर भी महत्वपूर्ण लागू है। Love is not provoked. That means anything you do does not make that person angry. और यहाँ पर हम देखते हैं कि झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, यानी कि आप कुछ भी करें वह किसी और को दुखी नहीं करता है। These are all so wonderful qualities which we can say, Lord, I want these. और यह कुछ अद्भुत प्रेम के गुण है जो हम प्रभु से मांग सकते हैं कि प्रभु मुझे ऐसा स्वभाव चाहिए। Love does not take into account the wrong suffered. और यहाँ पर हम देखते हैं कुकर्म से आनंदित नहीं होता। How many of us can think of so many years back this person has done something to me? और आप में से कितना ऐसे विचार करते हैं कि कई सालों बीते वर्षों पहले किसी व्यक्ति ने मेरे साथ में यह बुराई की थी। He spoke and corrected me like this. या उसने मुझसे ऐसे कहा था और मुझे शिक्षा दी थी, मुझे सही किया था। We can think of so many things like that. और हम ऐसे कई सारी बातों को सोच सकते हैं। But to release all of that. लेकिन हम उन सारी बातों को छोड़ दें और भुला दें। Not to have anything about any person, never take the wrong into account. कि हम किसी भी व्यक्ति ने चाहे कैसा भी व्यवहार या कोई भी बात हमसे कही हो, हम उसका हिसाब ना रखें। Just as God has cancelled it, we must cancel it from our heart. कि जैसे परमेश्वर ने उसे रद्द कर दिया है हमारे निमित्त, हम भी अपने हृदय से उस बात को पूरी तरह से रद्द कर दें। I want to do that. और मैं यह करना चाहता हूँ। Love does not rejoice in unrighteousness. और हम आगे पढ़ते हैं, कुकर्म से आनंदित नहीं होता। When somebody whom we don't like suffers some problem, how we feel little bit happy instead of feeling sad. और हम जब ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे हम पसंद नहीं करते उसके साथ कुछ बुरा होता हुआ हम जब पाते हैं और देखते हैं, हम हमारे हृदय में थोड़ा सा खुश होता हुआ पाते हैं। It shows that we are not like God. और यह इस बात को दिखाता है कि हम परमेश्वर के समान नहीं हैं। Love rejoices with the truth. और जो प्रेम है वह सत्य से आनंदित होता है। Wherever there is truth, love will say, I am with them. और जहाँ कहीं सच होगा वहां पर प्रेम कहता है मैं हूँ। Love bears all things. और वह सब बातें सह लेता है, believes all things, और सब बातों की प्रतीति करता है, hopes all things, and endures all things. सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। And the word of God says in 1 Corinthians 13:8, it says, love never fails. और भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन अद्भुत रीति से 1 कुरिन्थी 13:8 में कहता है, प्रेम कभी टलता नहीं। If we have a situation, यदि हमारी कोई ऐसी परिस्थिति है, practice love, it will not fail. और आप वहां पर प्रेम करने का अभ्यास करें और आप वहां पर असफल नहीं होंगे। Word of God says it will never fail. और परमेश्वर का वचन कहता है कि वह टलता नहीं है। We don't practice love, but we practice all other things. That's why it fails. और हम कई सारी अन्य बातों को करते हैं, लेकिन हम वहां पर प्रेम का अभ्यास नहीं करते, इसीलिए हम सफल नहीं होते हैं। Practice love, it will not fail. और यदि हम प्रेम को अभ्यास में लाएं और वहां पर प्रेम दिखाएं, वह प्रेम टलने नहीं देगा। So brothers and sisters, this is I had so many things to say, but we don't have time. But what we can do now is groups. It will be divided into groups, and all of you can discuss the thing. And the questions are like this. भाई बहनों, अब हमारे पास समय की कमी है, इसलिए हम इस पर और अधिक चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो अब हम आपस में एक दूसरे को समूह के अनुसार बांट लेंगे और कुछ प्रश्न है जो हम आपके सम्मुख रखेंगे। Why is love important? अब प्रेम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? Okay, think of all why love is important.
और आप इस विषय पर सोचिए जरा कि क्यों प्रेम महत्वपूर्ण होता है। When the word of God says greatest is love, why is it important? और परमेश्वर का वचन जब कहता है कि सबसे बड़ा प्रेम है, तो क्यों इसका ऐसा महत्व क्यों है, यह इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? Second one is, what are the difficulties to have love? और दूसरा प्रश्न कि कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कौन सी परेशानियां हमें होती है जब हम प्रेम करते हैं। So we say we want love, it's a very good thing, but it's not very easy. और जब हम कहते हैं कि हम प्रेम करना चाहते हैं, हम प्रेम करते हैं, लेकिन यह कोई आसान सी बात करना नहीं There है। are things which are difficult for us to love some people. और हमारे लिए कुछ लोगों पर प्रेम दिखाना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। To some people we may really have great love. और कुछ लोगों के लिए हो सकता है हमारे हृदय में बहुत ज्यादा प्रेम उमड़ता हो। But God has love for everyone, every person. लेकिन परमेश्वर जो है वह हर एक व्यक्ति के लिए प्रेम दिखाता है। God wants us to be the same. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी उसके समान बने। Maybe a difficult person. हो सकता है कठिन कोई व्यक्ति। What is the difficulty in that loving that person? कि वह जो कठिन व्यक्ति है, वह जो परेशान करने वाला व्यक्ति है, हमें कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा यदि हम उस व्यक्ति से प्रेम दिखाएं। And then God will give us the solution to do that. और तब परमेश्वर हमें उस व्यक्ति को प्रेम करने के लिए समाधान भी देगा उस समस्या का। Now how to grow in love? और अब हम प्रेम में कैसे बढ़ सकते हैं? Love is not something which we are all full of love. Love, we keep on growing in love. और प्रेम कोई ऐसी बात नहीं होती जिससे हम भरे हुए से होते हैं, परंतु हम उसमें लगातार बढ़ते रहते हैं। So these just three questions. Why is love important? तो ये केवल 3 प्रश्न आपके सम्मुख है कि प्रेम इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? What are the difficulties to have love? और प्रेम करने के लिए कौन से परेशानियों का सामना करना पड़ता है? How to grow in love? और प्रेम में कैसे हम बढ़ सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं? और हाँ, इसका सॉल्यूशन हम लोगों में ये भी है, एक सॉल्यूशन निकला है कि गॉड का प्यार नहीं हमको वो सिखाया है कि ये प्यार नहीं है, ये कठोरता अच्छा नहीं है, और गॉड के प्यार ने हमको बदलना सिखाया है। तो इस वजह से हम जानते हैं कि हम सिंफुल है, क्योंकि हमने गॉड के प्यार को जाना है। और एक आखिरी कारण ये है कि हम जीसस की तरह नहीं हैं, हम ओवरकम नहीं कर पाएंगे जिस तरह वो किए हैं, बट हाँ, उनके साथ उनके जैसा जीने से जरूर से हम किस हद तक तो हम ओवरकम कर पाएंगे, हम इससे आगे बढ़ पाएंगे, इस तरह से प्यार करने को सीख पाएंगे। तो वो अगला क्वेश्चन में आ जाता है हाउ टू ग्रो इन लव, कैसे हम भगवान का सबसे बड़ा रीजन कैसे हम बढ़ सकते हैं। ये वचन तो साथ साथ वचन में रहने वाले लोग जो हमारे संगति है, उनके साथ उनको देखकर, उनके जीवन को देखकर हम इस प्यार में बढ़ सकते हैं। और जब हमको दुनिया परसिक्यूट या फिर तंग करती सताती है, तो ये जो वचन है और हमारा जो चर्च है, हमारे भाई बहन है साथ में, उनसे हम ये सीखते हैं कि कैसा इसको माफ करो या रिपेंट करो, अपने आप का जो किया हुआ है उसका पश्चाताप करो। ये हम और लोगों से, हमारी संगति से हम सीख जाते हैं। और पर ये सब थोड़ा टाइम लगता है, ग्रेजुअली करते हैं, ग्रेजुअली और स्लोली, मतलब बहुत ही स्लोली, एक दिन में तो नहीं हो पाता, धीरे धीरे हम लोग ये सीखते हैं, पर भगवान के प्यार से ही ये सीख पाते हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट ये निकला हमारे डिस्कशन में कि ये सारी चीजें तब पॉसिबल है जब हमारे साथ भगवान का रिश्ता हो। ये नहीं कि रिलीजन हो, बट रिलेशनशिप हो, और रोजमर्रा की लाइफ में वो हो। ऐसे नहीं कि एक संडे आए और ये बाइबल स्टडी में आए और रहे, पर रोजमर्रा की लाइफ में वो रिलेशनशिप रहे गॉड के साथ। तो ये बाकी सब जो भी मैंने कहा वो आ जाती है। और बस यही रिपीटेशन था सब कुछ, बट ये इसका जिस्ट निकला कि बस हाँ, वचन से तो हम सीखते ही है कि सारी चीजें वचन से आती है, पर वचन सीख के भी अगर हम वो रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे तो वो एक रिलीजन बन जाता है, वो रिलेशनशिप नहीं कहलाता, वो रिश्ता नहीं कहलाता। Let's clap for first group. The first question, why is love important? अब पहला प्रश्न है कि प्रेम महत्वपूर्ण क्यों है? Most important because Jesus commanded us to love. और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है प्रेम करने के लिए। We have to love God first and then love our neighbors. So that means who is our neighbor?
every single person, any person that is at the side of us, not necessary to be a relative, anybody outside of us, friends, neighbors, they're all relatives. So we have to love them also. हमें सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम करना है, उसके बाद हमारे पड़ोसी से। पड़ोसी का मतलब यह नहीं कि कोई हमारा रिश्तेदार हो या हम जिसे जानते हैं या पहचानते, परंतु हर कोई व्यक्ति जो हमारे नजदीक में होता है, रहता है, हमारे काम करने के स्थान में या कहीं पर भी हम जहाँ कहीं होते हैं, तो उस व्यक्ति से हमें प्रेम करना है। Also, one cannot live without love. और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि एक व्यक्ति प्रेम के बिना नहीं रह सकता, Because then our life will be without joy, without peace. क्योंकि उसके प्रेम यदि नहीं है तो हमारा जीवन बिना आनंद के, बिना शांति के होगा। The third question, how to grow in love? और तीसरा प्रश्न कि हम प्रेम में कैसे बढ़ सकते हैं। Love gets mixed up with passion. As human beings, the worldly love we get is when we see the passion, we fall in love with things. I see something, I say that's nice. Okay, that is love. That is worldly love. So the love that we should have is spiritual love. We have to see love through our spiritual eyes. और हम संसार में जैसे प्रेम को देखते हैं तो प्रेम के साथ साथ वहां पर केवल प्रेम नहीं होता, परंतु एक अंदर का एक भावना ऐसा होता है कि हम आंखों को जो अच्छा लगता है, शरीर को जो भाता है, उस रीति से हम प्रेम करना जानते हैं और उसमें हम बढ़ना चाहते हैं। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं प्रेम में बढ़ना, इसे हम यदि आत्मिक दृष्टिकोण से, आत्मिक नजरे से यदि हम इसे देखेंगे तो हम इसमें बढ़ेंगे। So as the Bible, as in Corinthians 13, it says what is love. There are so many. Love is not judgmental. Love does not. Love is patient. Love is kind. जैसे हमने पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 में प्रेम के कुछ गुणों के विषय में अभी चर्चा की और जाना और देखा कि प्रेम धीरजवंत होता है, वह दाह नहीं करता, वह बुरा नहीं मानता, वह निष्कपट रहता है। For us now, when we are around each other as our neighbors and friends, we have to be ready to listen when somebody has a problem. If you have a loving nature, then you're ready to listen to them. Sorry, brother. When anybody has a problem in our daily life, we have to be patient and we have to be ready to listen to their problems. Like sometimes when some of our younger brothers and sisters, what happens is when they go to their parents, the parents are busy, they're tired, come from work, and the children go to worry the parents to say, I want this or I want that. So the parents have to be patient with them, to be ready to listen to them. Say, oh, I'm very busy now, I'll talk to you later. So you have to have patience. और हमें धीरज धरना होगा उन लोगों के प्रति जो हमसे सलाह चाहते हैं, हमसे कुछ बात करना चाहते हैं। यदि हम प्रेम का भाव रखते हैं तो हम उनसे समय निकालकर उनकी बातों को सुनेंगे, उन पर ध्यान देंगे और उनकी सहायता कर पाएंगे, उन्हें प्रोत्साहन कर पाएंगे। जैसे हमारे यदि बच्चे ही हो उदाहरण के लिए, या कोई जवान व्यक्ति हो, अब हमसे बात करना चाहता है या कोई उसका तकलीफ या कोई भी बात परेशानी हमसे शेयर करना चाहता है, तो हम ऐसा ना बोले कि नहीं मैं अपने काम में व्यस्त हूँ या मेरे पास समय नहीं, परंतु हम समय निकालकर उसके साथ अपना समय बांटे, जिससे हम उसको सहायता कर पाए और इसके द्वारा हम प्रेम दर्शा सकते हैं। So you have to encourage the younger people, the older people. If you see somebody has some problem, some issues in life, then you have to encourage them, not to put them down and to say, oh, forget about it, don't worry. You have to ask them, what is your problem? And give them good advice. And the word, the Bible is the best way. Look at the Bible to say to guide them. Go to Proverbs. Always in Proverbs, there's always there's a solution in the Bible. So look to the word and give them encouragement if you can. और आपसे संभवत यदि बन पड़ता है, यदि कोई आपकी सहायता चाहता है, आपसे प्रोत्साहन की आस रखता है और आपसे बात करना चाहता है, यदि कोई समस्या में, तो आप उससे पूछे कि तुम्हारी समस्या क्या है और उस पर आपसे परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या बन पड़ता है, आप उसे सलाह दे। ऐसा ना कि केवल कह दे नहीं इस बात को तुम छोड़ दो, जाने दो, होता है, हो जाएगा, ऐसा नहीं, परंतु वचन के अनुसार आप उससे क्या प्रोत्साहित कर सकते हैं, उस बात को आप बांटे, परमेश्वर से उसके साथ मिलकर प्रार्थना करें। Let's clap for second group. Now we are moving on to third group. Third group, yeah. Important because God first loved us. If we love others, we will obey His commandment, and that is the only commandment that is given to us. It is written in John 13:34. Second, life is useless without love, all because God is love.
Second, what are सबसे महत्वपूर्ण प्रेम होता है क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और यही कारण है कि हमें भी औरों से प्रेम करना चाहिए। और second, if we love others, we will obey his commandment, and that is the only commandment given to us. और हमें परमेश्वर ने प्रेम करने की आज्ञा दिया और यही एकमात्र आज्ञा है, इसीलिए हमें प्रेम करना चाहिए। Life is useless without love. और प्रेम नहीं है तो हमारा जीवन ही पूरा व्यर्थ हो जाएगा। Love is greatest of all because God is love. और प्रेम सब बातों में सबसे बड़ा यही इसलिए है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। Second question, what are the difficulties to have love? और दूसरा प्रश्न कि प्रेम करने के लिए हमें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। Proverbs 6:16 to 19. और नीति वचन अध्याय 6 वचन 16 से लेकर 19 तक। छह बातें हैं जिनसे यहोवा बैर रखता है, वरना 7 है जिनसे उसे घृणा है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, बुरी युक्ति गाड़ने वाले मन, बुराई के लिए शीघ्रता से दौड़ने वाले पैर, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों में झगड़ा फैलाने वाला मनुष्य। These are the 6 things that Lord hates. It can be a blockage in our way to love. और ये वो 6 बातें हैं जो हम जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, बैर रखता है। और यह जो वो 6 बातें हैं जो हमें तकलीफ देती है, परेशानी खड़ी करती है औरों से प्रेम करने के समय। And the second difficulty we have is endurance. We don't have enough endurance to love. और दूसरा परेशानी जो हम सामना करते हैं औरों को प्रेम करने के विषय में कि हम दूसरों की सह नहीं पाते। हमारे सहने की क्षमता जो है, सहनशीलता कम होती है। The others are hatred, bitterness. और दूसरे जो और भी गुण होते हैं जो हमें तकलीफ देते हैं प्रेम करने के लिए कि हम औरों से बैर की भावना रखते हैं, उनसे जलन करते हैं। The third question, how to grow in love. और तीसरा प्रश्न क्या, In love. और दूसरों को क्षमा करना यह एक जरिया है कि और इसमें यदि तुम अपने अपराध यदि तुम क्षमा करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। John 15, chapter 4 and 5. Abide, 3, 4 and 5. Abiding in God. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Without God helping us, we cannot love anyone. And the third is, being understanding towards others will help us grow in love. रेफरेंस John 15, 3, और यूहन्ना अध्याय 15 वचन 3 से 5 हम पढ़ते हैं। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। The last, being understanding towards others will help us grow in love. और हम दूसरों के प्रति समझ की भावना को रखें, हम उनकी बातों को समझने, उन्हें समझने की कोशिश करें कि यह एक और तरीका है जिसके द्वारा हम प्रेम में बढ़ सकते हैं। The last, growing apart from God means growing apart in love. और आखिरी बात है कि हम प्रेम परमेश्वर से अलग होकर यदि बढ़, In God means growing in love. और परमेश्वर में यदि हम बढ़ते रहेंगे तो हम प्रेम में बढ़ते रहेंगे। Thank you. Why is love important? Firstly, it is a command from God. Love your God with all your heart, strength and mind in Matthew 22:37. और हम देखते हैं पहला प्रश्न कि प्रेम क्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर हमें प्रेम करने की आज्ञा दी है, जिसके विषय में हम मत्ती अध्याय 28 22 के 32 में हम 22 36 से 37 में हम पढ़ते हैं कि अपने पूरे मन प्राण शक्ति हृदय के साथ परमेश्वर से प्रेम रख।
Matthew 22 verse 36 says, Teacher, which is the great commandment in the law? और हम मत्ती 22 के 36 में पढ़ते हैं, गुरु व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? And he said to him, You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all. और वचन 37, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख. And the second, like it, you shall love your neighbor as yourself. और दूसरी मुख्य आज्ञा यह भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख. On these two commandments depend the whole law and the prophets. और ये दो बड़ी आज्ञाएं हैं जिस पर सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है. What are the difficulties to love? कौन सी दिक्कतों का हम सामना करते हैं जब हमें प्रेम करना होता है? Firstly, we are all sinners and selfish, so we hurt one another. So it is difficult to love. और सबसे पहले मुख्य बात यह है कि हम बहुत ही मतलबी, स्वार्थी और पापी हैं. यही कारण है कि हम औरों से प्रेम करने में हमें दिक्कत होती है. How to grow in love? प्रेम में कैसे हम बढ़ सकते हैं? As it was in the second question that we have to accept that we are sinners and selfish and ask God to help us. और इसका उत्तर जो है, जैसे हम दूसरे प्रश्न में पाते हैं कि हम पापी हैं और हम स्वार्थी स्वभाव है, तो हम इसके विषय में प्रभु से सहायता मांग सकते हैं, प्रार्थना करने द्वारा कि प्रभु हमें सहायता करे इस और हमें शुद्ध करे. And to live in fellowship with Jesus like a branch abiding in the vine, and his life will flow into us and we can grow in love. और जैसे एक डाली जो है दाखलता में बनी रहती है, वैसे हम यीशु मसीह में संगति करने द्वारा बने रहेंगे, तब हम प्रभु में प्रेम में बढ़ेंगे. Why is love important? As the scripture says, we love because he first loved us. When we understand that love that Jesus has loved us with, then we will understand that how important it is to love each other. और जैसे हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं कि प्रेम महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, उसने हमें प्रेम करने की आज्ञा दी है, क्योंकि प्रभु ने पहले हमसे प्रेम किया. और यदि हम इस प्रेम को जानेंगे कि प्रभु ने मुझसे कितना प्रेम किया है, तो हमारी सहायता करेगा हम औरों से प्रेम कर पाए. 1 John 4:20, if anyone says he loves God but hates his fellow men, then he is a liar. If you love God but you cannot love others and you don't understand the importance of love, then you are a liar. और हम पहला यूहन्ना 4:20 में पढ़ते, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है. Another great answer is we need love to trust each other. और हमें प्रेम की सबसे एक और उत्तर है कि प्रेम क्यों आवश्यक है, क्योंकि यदि हमारे पास प्रेम है तो हमें औरों पर भरोसा होगा. Love makes it easier for us to connect and communicate with each other, to understand how people think and feel and how they react. It gives us time and that patience to understand them and communicate better. और प्रेम हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रेम एकमात्र जरिया जिसके द्वारा हम और दूसरे व्यक्ति से, औरों से हम संपर्क कर पाते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं, उनसे भावनात्मक रूप से हम जुड़ सकते हैं, उनकी बातों को हम समझ सकते हैं. If we meet someone and we want to correct that person, we cannot do it without love. और यदि हम किसी व्यक्ति को चाहते हैं और उससे हम कुछ शिक्षा की या सुधार की बातों को कहना चाहते हैं, और यदि हमारे पास प्रेम नहीं है तो हम उस बात को नहीं कर पाएंगे. Because if we do it not with love, then that person will feel discouraged and he will not, he will not feel comfortable. और यदि आपके पास प्रेम नहीं है और फिर भी आप जाकर उस सामने के व्यक्ति को आप उसकी शिक्षा करते हैं, उसे सिखाते हैं, तो वह व्यक्ति ऐसे उसको ऐसे लगेगा जैसे कि वह दुखी हो जाएगा, निराश होगा. If we don't have love, then what do we have? We have hate. We don't have all the qualities that love has. Patience, caring, all those things we don't have. और हमारे पास यदि प्रेम नहीं है तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास बैर की भावना होगी, और बैर की भावना होने के कारण जैसे कि प्रेम के जो गुण है वो हमारे पास नहीं होंगे, हम दूसरों की सह नहीं पाएंगे, हम उनसे जलन करेंगे, हम क्रोधित होंगे. In hate, we will not care for one another and all the things will become negative and empty. और यदि हमारे पास प्रेम नहीं होगा तो हम बैर की भावना से भरे रहेंगे और हम दूसरों की कोई परवाह नहीं करेंगे, कोई चिंता नहीं करेंगे, और हमारे चारों तरफ हम अपने लिए नकारात्मक और बुरी बातों को ही बनाकर रखेंगे. The second question is why we have difficulties to love. If we think of our own, then it becomes difficult to love the other person because love is selfless.
और अब दूसरा प्रश्न कि प्रेम करने के लिए कौन सी दिक्कतें आती हैं, और पहली दिक्कत यह कि यदि हम केवल अपने स्वार्थ की बातों को सोचेंगे तब हमें तकलीफ होगी कि हम औरों से प्रेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रेम जो है वो निस्वार्थ होता है। Also, the other difficulty that we face is discouragement when the other person gives us bad behavior in return of love. और दूसरी बात हमें दिक्कत होती है प्रेम करने के लिए कि यदि हमने किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम दिखाया है और बदले में यदि हमें उसका उल्टा मिलता है, वह हमसे सही रीति से बातचीत नहीं करता, तब हमें तकलीफ होती है उससे दोबारा प्रेम दिखाने के लिए। So this puts a hindering, a hindering thing in love. और यह एक बाधा के रूप में हमारे सामने खड़े हो जाते। How to grow in love? और तीसरा प्रश्न कि हम प्रेम में कैसे बढ़ सकते हैं। 1 Peter 4:8, love covers multitudes of sins. और पहला पत्रस 4:8 ऐसे कहता है कि प्रेम जो है वह बहुत से पापों को ढांप देता है। When we began to ignore all the mistakes and we stop on focusing all the negative things in the person, and rather we love like Christ loved us without judgment. और जब हम लोगों की किए हुए गलतियों को और उनके गुनाहों के ऊपर ध्यान नहीं देते, उन्हें अनदेखा करते हैं, तब हम औरों से प्रेम कर पाते हैं। And like Christ loved us without judgment. क्योंकि जैसे मसीह ने भी बिना हम पर दोष लगाए हमसे प्रेम किया है, We will grow in love. और हम तब प्रेम में बढ़ेंगे। The other great answer is we have to practice it. और दूसरा प्रेम करने के लिए हम कैसे प्रेम में बढ़ सकते कि हमें उसे करना है, उसे एक अभ्यास के रूप में करना है। And just as God is love, और जैसे परमेश्वर प्रेम है, we have to abide in God. और हमें परमेश्वर में बने रहने की आवश्यकता And है, that will lead us to grow in love. और वह हमें बढ़ने में सहायता करेगा प्रेम में। Like faith increases by hearing the word of God. और जैसे हम वचन में पढ़ते हैं कि वचन के द्वारा, सुनने के द्वारा विश्वास जो है वह बढ़ता है। Love increases by hearing the word of God and practicing it in daily life. और वैसे ही प्रेम भी जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं और हमारे हर रोज के जीवन में उसे लागू करते हैं, और प्रेम को हम जब अपने जीवन में करते हैं, तब प्रेम में हम बढ़ते हैं। क्लैप फॉर ग्रुप 5। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Why is love important? Why is love important? और पहला प्रश्न कि प्रेम क्यों महत्वपूर्ण है। I see love in Jesus. और क्योंकि मैं प्रेम जो है यीशु मसीह में देखता हूँ। Love brought Jesus from heaven to the world. क्योंकि प्रेम ही है जिसने यीशु मसीह को स्वर्ग से इस धरती पर लेकर आए। The same love which brought Jesus from the world to cross. और उसी प्रेम ने यीशु मसीह को इस धरती से उठाकर उसे क्रूस पर लेकर गया। The love helped Jesus to endure the cross. और प्रेम ने ही यीशु मसीह की सहायता की कि वह क्रूस को सह ले। I see God's love in one place. और मैं एक स्थान पर परमेश्वर के प्रेम को देखता हूँ। When Jesus prayed in the Garden of Gethsemane. और गतसमनी के उस बगीचे में यीशु मसीह ने जब प्रार्थना की, He prayed, Lord, let this cup shall take away from me. और उसने ऐसी प्रार्थना की कि पिता यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। That time God has an important decision to take in. और उस समय परमेश्वर के पास में एक बहुत बड़ा निर्णय लेना था, Whether he answer yes or no to Jesus. कि वह यीशु मसीह को हाँ का उत्तर दे या फिर ना का उत्तर दे। He could have answered yes because he loved Jesus so much. और हो सकता था तब जो परमेश्वर है, जो पिता है, वो हाँ का उत्तर दे दे, क्योंकि वो यीशु मसीह से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। Like every one of us loves our children. जैसे कि हम में से हर कोई जो पिता है वो अपने बच्चों से जैसे प्रेम रखता है। But he said no. लेकिन उसने कहा नहीं। Why? क्यों? He loved us more than Jesus. क्योंकि परमेश्वर ने हमसे यीशु मसीह की तुलना में अधिक प्रेम किया। I see God's love in that decision. और उस परमेश्वर के निर्णय में मैं परमेश्वर के प्रेम को देखता हूँ। That took away from hell. और जिसने उसे नरक से निकाला। And God brought us in the heaven. और परमेश्वर को स्वर्ग में ले गया। So that is the love which we received. और उस प्रेम को हम पाते हैं, स्वीकारते हैं। So that's why I feel love is very important. That we should show that love to others. और इसलिए मैं समझता हूँ कि प्रेम इतना महत्वपूर्ण है और ये इसी प्रेम को हम औरों को भी दर्शाएं। That's why Bible says because He first loved us. और इसलिए बाइबल कहते हैं कि क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। And we can take part in God's nature, that is love. और हम परमेश्वर के उस स्वभाव में जिसमें वह प्रेम करता है, हम उस प्रेम के सहभागी हो सकते हैं। And second thing is
और दूसरी बात, we are all called to be a disciples. और हम यीशु मसीह के शिष्य होने के लिए बुलाए गए हैं। How can we prove that we are disciples? और हम कैसे इस बात का प्रमाण दे सकते हैं कि हम यीशु मसीह के शिष्य हैं? Only when we love one another. केवल तभी जब हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखेंगे। I want to quote one verse from John 17, और एक वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, यूहन्ना अध्याय 17 21-22. उसका 21 और 22 वचन। So it is the prayer of Jesus और यह यीशु मसीह की प्रार्थना है पिता के लिए, that all may be one, as you, Father, are in me and I in you, that all may be one in us, that the world may believe that you sent me, and the glory which you gave me I have given them, that they may be one, just we are one. और हम पढ़ते यूहन्ना 17 अध्याय 17 वचन 21 और 22, जैसे तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, इसलिए कि जगत प्रतीति करेगी तू ही ने मुझे भेजा। वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, वैसे ही वे एक हो जैसे हम एक हैं। The oneness which Jesus had with his Father, और जो एकपन होना है जो यीशु मसीह और पिता के बीच में था, we should reflect that in our church. और वही उसी बात को हम अपने कलीसिया के बीच में मध्य में प्रकट करें। So I think these are some of the point that why love is important. और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मानना है कि ये वो सारे बातें हैं जो जिससे हम जान सकते हैं प्रेम महत्वपूर्ण क्यों है। Dennis will share what are the difficulties. और डेनिस बताएगा कि प्रेम करना कठिन क्यों होता है। So the difficulties we face in loving each other is that many times we love ourselves and we have a selfish attitude, and also we have too much expectations from others. और पहली दिक्कत हमें इसलिए आती है क्योंकि हम स्वार्थी होते हैं और हम केवल अपने आप से ही प्रेम करते हैं और हम औरों से ज्यादा ही उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं, आशा करते हैं। The next is we have an unforgiving heart. Many times we think that how many times we should forgive the other person, that he is again and again committing the same mistakes. और कई बार हम औरों को क्षमा नहीं कर पाते और हम ऐसा सोचते हैं कि मैंने इसे कितनी बार जाने दिया, इसको कितनी बार मैंने माफ किया है, फिर भी यह उसी काम को बार बार करता है। The next is, as we heard in today's word, that we hold grudges against others and we keep on remembering their past mistakes. और जैसे आज के वचन में भी हमने सुना कि हम लोगों के किए हुए बुरे कामों को याद रखते हैं और पिछले बीती बातों का स्मरण करके उन बातों को मन में भरकर रखते हैं। The next is that we many times we love the world more. और कई बार ऐसा होता है कि हम संसार से ज्यादा प्रेम करने लगते And हैं। finally is that many times we are proud of ourselves and we feel that we are greater than others. और कई बार हम अपने विषय में घमंड करते हैं और हम ऐसा सोचते हैं कि मैं औरों से अच्छा हूँ। So how to grow in love? तो अब अगला प्रश्न है, हम प्रेम में कैसे बढ़ सकते हैं? I ignore the common points which others shared. और जैसे औरों ने कहा उन सारे बातों को आप अलग कर लें। So I think denying ourselves daily और मुझे लगता है कि हर रोज अपने आप का इनकार करना and taking up the cross daily. और हर रोज अपना क्रूस उठाना, So dying ourselves is the only way that we can show love to others. और अपने आप की इच्छाओं के लिए मर जाना, इसी बात के द्वारा हम दर्शा सकते हैं कि हम प्रेम करते हैं। And we should know that how much God loved us. और हम इस बात को जाने कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया So है। I feel God is the reservoir for the love. Sorry? Reservoir, source. और हमें जानना है कि परमेश्वर ही केवल एकमात्र प्रेम का स्रोता है। We should go to the source or reservoir to get love from God. और हमें उस स्रोत के पास जाना है प्रेम करने के लिए, प्रेम पाने के लिए, जो परमेश्वर है। Then only it can overflow from us. और तब वह हमारे अंदर से बहेगा। So and I feel we should humble ourselves और मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है कि हमें अपने आप को नम्र करना चाहिए and respect the authorities that God kept above us. और उन सारे अधिकारों को और अधिकारियों को जिन्हें परमेश्वर ने हमारे ऊपर ठहराया उनका हम सम्मान करें। I feel that is the way that we can show love to them. और उसके द्वारा हम दिखा पाएंगे हम उनसे प्रेम करते हैं। So yeah.